हांसी में इफ्को द्वारा नैनो यूरिया तरल जागरूकता रथ को कृषि विभाग के उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर जागीर सिंह एवं एसएमएस सुरेश सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर हांसी क्षेत्र के अधिकारी मोहित ढूकिया एवं इफ्को किसान सेवा केंद्र हांसी के प्रभारी देसराज और कई किसान मौजूद रहे। इस मौके पर मोहित ढूकिया ने बताया कि यह नैनो यूरिया जागरूकता रथ हांसी क्षेत्र के विभिन्न गाँव में यात्रा करेगा एवं नैनो यूरिया तरल के उपयोग और फसलों को होने वाले लाभ के बारे में किसानों को जागरूक करेगा। ये जो नैनो यूरिया के नाम से ये आधे एकड़ की है। एक एकड़ के लिए ये जो पैकिंग है आधा लीटर की, एक कट्टा यूरिया की जगह ये काम करेगा। जैसे एक कट्टा यूरिया जो है 266 रुपये का जो आता है, ये 240 रुपये का, हाँ जी 240 रुपये का एक कट्टे की जगह काम करेगा। जैसे धीरे धीरे अपने जैसे यूरिया को उसको कम यूरिया सीधा जड़ों में जाता है, हम जड़ों में डालते हैं, इसको डायरेक्ट पत्तों पर हम स्प्रे कर सकते हैं। एक कट्टे यूरिया के बराबर ये काम करेगा और इससे सस्ता भी पड़ेगा। बेनिफिट एक तो ये सस्ता पड़ रहा है और काम भी उतना ही, जितना यूरिया काम करेगा उतना ही ये काम कर रहा है। एक इसका एक्स्ट्रा फायदा है, मैं बताऊँ आपको। जिस प्रकार की आप यूरिया प्रयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी को कुछ हद तक वो खराब करती है, लेकिन ये क्या है, पत्तों के ऊपर भी है, जो स्प्रे के रूप में वो पत्ता इसको ऑब्जर्व कर लेता है और डायरेक्ट सीधा उसकी जो खुराक नाइट्रोजन होती है वो पौधे को मिलती है और हमारी मिट्टी जो उर्वर शक्ति है वो भी बरकरार रह जाती है और जो मेन मिट्टी जो यूरिया से हमारी जो मिट्टी खराब होती है वो खराब नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी बनी रहेगी। सबसे बड़ा बेनिफिट है। समय लग जाता है जिसमें पौधे को ऑब्जर्व करने में। ऑब्जर्व तो ये देखो जी, ओस एक तो ओस हो उस समय इसका प्रयोग मत करें, वो दोपहर के में प्रयोग ना करें, कड़ी धूप में। हाँ बिल्कुल ना करें। विशेषकर इसका प्रयोग दोपहर के बाद में करें, अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा। उसको ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब उसके लिए धूप 1-2 घंटा, मतलब शाम के समय में ज़्यादा टेम्परेचर भी ना हो, बीच में दोपहर में ना करें तो अच्छा रिजल्ट आएगा। दोपहर बाद में अगर इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा इसका। सर जैसे यूरिया है, यूरिया तो अपना जैसे कोर के बाद में पानी के ऊपर डलती है। हाँ जी हाँ, वो तो हाथों हाथ उसी टाइम ऑब्जर्व हो जाता है। बिल्कुल। अगर ये खुली मान लो धूप में पड़ी रही या ज्यादा समय तक मान लो पौधे के ऊपर रही तो इसका असर कम नहीं हो जाएगा? देखो धूप में ज्यादा समय नहीं, वो बता रहे आपको, दोपहर बाद में आप इसको स्प्रे करो तो फिर इसका अच्छा रिजल्ट आएगा, आप जरूर कर लेंगे पत्ते इसको। मेरा साहब इसमें बात करना, यूरिया है ये नैनो टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी से मैं आपको थोड़ा मतलब बताता हूँ इसका क्या है। जैसे आप पुराने टाइम में देखते थे, जो हमारे टीवी होते थे या जो हमारे मोबाइल होते थे वो बहुत बड़े आकार के होते थे, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, हर चीज़ नैनो बन गई। मानते हैं आप ये बात? आज के टाइम में हमारे पास LCD घर में है, LED है, वो बिल्कुल पतले हैं आपके हाथ में, जिससे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस फ़ोन से, ये बिल्कुल पतला है। तो आने वाले टाइम में क्या हो रहा है कि साइज़ कम हो रहा है और इसकी जो कैपेसिटी है स्टोरेज की वो पहले से आप कई गुना ज़्यादा है। तो वही कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो 500 ml की ये जो बोतल है, 45 किलो का जो गट्टा है उसको नैनो पार्टिकल में तोड़ के और इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में ये संस्था ने बनाया है। विश्व में इफ्को ने सबसे पहले, भारत की ये तकनीक है, ब्राज़ील श्रीलंका जैसे देश है उनको हमने ये एक्सपोर्ट किया है। अगर ये हम बनाते हैं, इसका इस्तेमाल अगर बढ़ता है, इसकी जागरूकता किसानों में बढ़ती है, कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के लिए अच्छा है। हमारी जो विदेशी मुद्राएँ हैं, जो हमें यूरिया बाहर से इंपोर्ट करते वक्त हमारा खर्च होता है, भारत सरकार पे जो कर्ज है वो इसमें कम होगा और उससे किसानों को लाभ मिलेगा। और यूरिया जो हम खेतों में डालते हैं दानेदार, वो मात्र 30 से 35% पौधों को मिलती है, लेकिन ये जो है ये स्प्रे के माध्यम से पत्तों में जाती है, उसके अंदर जाके जमा हो जाती है और ये 85 से 90% तक पौधे को इससे खुराक मिलेगी। और जो पैसा किसान भाई हमारा खर्च कर रहे हैं खाद में, वो पूरा उसका वसूल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मिट्टी के लिए अच्छा, ये मिट्टी में कोई प्रदूषण नहीं करेगा और सबसे महत्वपूर्ण, पर्यावरण में इसका कोई नुकसान नहीं। जो ग्लोबल वार्मिंग यूरिया के कारण हो रही है वो इससे नहीं होगी, कहीं ना कहीं उससे हमारे बचाव होगा। तो हमारी खेती, हमारे आने वाली आगे वाली पीढ़ी और हमारे भारत सरकार के लिए, हमारे देश के लिए, हर चीज़ के लिए ये एक बहुत ही अच्छा एक विकल्प है। आप जानते हैं आज के दिनों में यूरिया के लिए कैसे मारामारी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, यूरिया महंगा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान को अगर उससे बचना है तो यह इफ्को सहकारी संस्था ने एक बहुत ही अच्छा विकल्प निकल के किसानों के सामने आया है, क्योंकि बिना यूरिया की खेती आज के समय में संभव नहीं है। तो दानेदार की बजाय अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो क्या ये डालने के बाद में दानेदार यूरिया नहीं डालनी पड़ेगी? नहीं। हाँ, इसका कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ इसका डोज का क्या रहेगा। जो हम पहला पानी डालते हैं, जैसे गेहूं की फसल अभी इस समय चल रही है, कोर का जो पानी है,
कोर पे हमने पहला यूरिया देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पौधे छोटे हैं और उनके पत्तों का साइज़ अभी कम है, और ये होता है स्प्रे के माध्यम से। कोर के ऊपर पहला यूरिया देने के बाद अगर जैसे किसान 2 बैग या 3 बैग यूरिया डालता है तो 1 बैग यूरिया डालेगा वो, और बाकी जो 2 बैग हैं उनकी जगह ये 2 बोतल स्प्रे कर देगा। ये तो सिर्फ तभी काम करेगी जब पौधे के पत्ते के ऊपर पड़ेगी। पत्ते के ऊपर पड़ेगी, पत्ता आने तो के जैसे बाद। जो दानेदार यूरिया है वो आप कह रहे थे कि जमीन के लिए खतरनाक है, नुकसान है। भी करती है। बिल्कुल जी। तो क्या ये भी नुकसान करेगी कुछ? नहीं, ये मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, ये स्प्रे के माध्यम से जाएगी और ये पत्ते के अंदर जाएगी, बैठ जाएगी। जितना पौधे को ज़रूरत होगी उतनी उसको उपलब्ध रहेगी, बाकी जो रहेगी वो पौधे के अंदर जमा हो जाएगी। लेकिन जो दानेदार है वो क्या है, जो एक्स्ट्रा बच गई वो हमारी या तो मिट्टी के अंदर चली जाती है, प्रदूषण करती है मिट्टी में, या फिर वो हवा में वाष्पीकरण हो जाता है उसका। वो समस्याएं इसके अंदर नहीं है। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट है या टेस्टेड है? नहीं, ये इसका इफ़को ने पूरे इंडिया में 11,000 जगहों पे ट्रायल किया है पहले। हरियाणा में कहाँ किया है? हरियाणा में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सभी में हो रहा है, और हांसी में भी हमने ट्रायल किए हैं 5-6 जगहों पे। और जितनी भी हमारी, मैं बात कर देता हूँ पूरी, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, या ऑल ओवर इंडिया में जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ टेस्टेड है ये। इसकी टॉक्सिसिटी हर चीज़ को टेस्ट किया गया है, भारत सरकार ने इसको मान्यता दी है, उसके बाद ही ये मार्केट में आया। पिछले 4 साल से इस पर ट्रायल चल रहे थे। तो हांसी में भी कहीं ना कहीं आप ये सैंपल लगाएंगे? हमने इसके डेमो पिछले सीज़न में लगा दिए। ये नैनो यूरिया है, जो यूरिया का कट्टा है उसको हमने नैनो में डाले। अब ये कमर्शलाइज हो गया, अब नैनो DAP के ट्रायल चल रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे अगले सीज़न तक हम कोशिश कर रहे हैं, अभी DAP भी हम इसी तरह बोतल में आ जाएगा। तो ये सर, ये वैन कहाँ जाएगी और कितने दिनों तक ये अभियान चलेगा? ये अभियान किसानों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि अभी इस समय बहुत से किसान भाइयों की इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये इफ़को के द्वारा ये वैन चलाई गई है, और ये पूरे जितने भी 1 महीने तक पूरे हांसी सर्कल में जो भी गांव हैं, कंप्लीट सभी गांवों में ये कवर करेगी, और सभी में जाके जागरूकता इससे फैलेगी। किसान एकदम से इसके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर रहे हैं? तो आप कोई पहले कोई सैंपल वगैरह देंगे किसानों को, कैसे करेंगे? इसके लिए हमने पहले डेमो पीस किसानों में दी आपने हैं। लगा दिया डेमो, क्या पता मैं उस पर विश्वास ना करूँ जी। बिल्कुल। किसान की क्या है, किसान की जो कौम है वो भोली है, वो खुद अपने हाथों से यूज करने के बाद में ही इसके ऊपर विश्वास करेगी। तो क्या कोई छोटी सैंपल की व्यवस्था भी है? सैंपल की व्यवस्था मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये कमर्शियलाइज नहीं हुआ था, यानी ये पिछले मई-जून में हमने इसको रिलीज़ किया है। इससे पहले इसके सैंपल आए थे, और हमने जो भी किसान भाई हमारे सेंटर पे विजिट करते थे उनको हमने सैंपल इसके दिए थे, और पिछले सीज़न में वो सैंपल यूज़ होने के बाद ही अब ये कमर्शलाइज होके फाइनली हम 240 रुपये की बोतल मार्केट में आई है। किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे सर आखिर में? किसानों को मैं आज इस प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगा, ठीक है, हमने आपको सारी बातें बताई, विज्ञान ने जो बातें बताई सारी बातें ठीक हैं, लेकिन किसान जब तक नहीं मानता, जब तक वो उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करता। हमारा मुख्य उद्देश्य आज से ये है इस कार्यक्रम से कि हम इसकी जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और जिस किसान भाई के पास अगर 10 एकड़ ज़मीन है वो कम से कम 1 एकड़ के ऊपर एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहित दुकिया, क्षेत्र अधिकारी इफ़को हांसी। इसके अंदर ये